और बड़ी खबर आ रही है बॉम्बे हाईकोर्ट से। टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जेकब को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निकिता की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते के लिए रोक लगा दी। बड़ी खबर आपको बता दें बॉम्बे हाईकोर्ट से आ रही है, जहां पर टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जेकब को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने निकिता की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक लगा दी है। और आपको बता दें, दरअसल गिरफ्तारी से बचने के लिए ही बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख निकिता ने किया था। हालांकि उससे पहले स्पेशल सेल की टीम उनके घर पर भी गई थी और ये कहा गया था कि जांच में शामिल रहें, लेकिन उसके दूसरे दिन ही वो अंडरग्राउंड हो गई और उसके बाद कोर्ट में उन्होंने बाकायदा एक याचिका डाली कि वो गिरफ्तारी से बचना चाह रही हैं और जो फैसला था वो सुरक्षित कल ही कोर्ट ने रख लिया था सुनवाई के बाद। और आज ये महत्वपूर्ण फैसला जो आया उसके हिसाब से एक बड़ी राहत यहां कोर्ट से निकिता को मिली। कोर्ट ने निकिता की गिरफ्तारी पर फिलहाल 3 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है, यानी 3 हफ्ते के लिए ये रोक लगाई गई है। निकिता ने इसमें यहाँ तमाम अपनी दलीलें दी। निकिता के वकील ने ये बात भी कोर्ट के सामने कही कि उनको अपना पक्ष तैयार करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, इसलिए वो गिरफ्तारी से बचना चाहती हैं। 3 हफ्ते के बाद ये गिरफ्तारी हो सकती है। 3 हफ्ते के लिए फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। दिवाकर, देखिए अर्पिता, करीब 1 घंटे तक जो जस्टिस पीडी नाइक है उन्होंने अपना फैसला पढ़ा है और अंत में ये फैसला दिया है कि 3 सप्ताह तक निकिता जेकब को ट्रांजिट बेल मंजूर की जाती है। इस दौरान उन्हें दिल्ली की कोर्ट, जो 30 हजारी कोर्ट है जिसने एनबीडब्ल्यू जारी किया है, उनके खिलाफ उस कोर्ट में उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा, अपना पक्ष रखना पड़ेगा कोर्ट के सामने। और साथ ही साथ इस दौरान अगर दिल्ली पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती है तो 25,000 के नीची मुचलके पर जो है उन्हें जमानत मिल जाएगी। यानी 3 हफ्तों के दौरान दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, लेकिन जो है अगर अरेस्ट होता है तो उनसे 25,000 के मुचलके पर जो है वो जमानत मिल जाएगी। सबसे अहम चीज जो निकिता के वकीलों की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए जो है वक्त चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने वो वक्त दिया नहीं। बिना नोटिस के जो ही उनके घर पहुंचे, उनके दस्तावेजों पर साइन लिए गए उनसे जो है, और खास तौर पर उनका जो गैजेट्स है उसको सील कर दिया गया। तो अहम चीज ये है कि अंडरग्राउंड सिर्फ इसलिए हुई थी वो क्योंकि जो है उन्हें गिरफ्तारी का डर था और कोर्ट ने इस बात को अपने फैसले में माना है। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की इस बात को भी माना है कि जो जुरिडिक्शन है वो दिल्ली पुलिस बात सही कह रही है, लेकिन किसी भी आरोपी को अगर किसी से पूछताछ दिल्ली पुलिस करनी है तो उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। और इसी बेस पर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 सप्ताह की ट्रांजिट बेल निकिता जेकब को जो है मंजूर कर दी है। अर्पिता, लेकिन दिवाकर, इसका क्या मतलब? ये 3 हफ्ते की देखिए रोक है, 3 हफ्ते के बाद फिर कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए ये अब जब निकिता जेकब जो है अब दिल्ली की कोर्ट को जो है अप्रोच करेंगे, उस दौरान ये फैसला होगा कि उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस के पास जो सुराग मिले हैं उसके आधार पर दिल्ली पुलिस अगर वो तथ्य कोर्ट के सामने रखती है, दिल्ली कोर्ट के सामने, तो जाहिर तौर पर है कि गिरफ्तारी संभव है आगे। क्योंकि 3 हफ्ते की ट्रांजिट बेल इसलिए दी गई है बॉम्बे हाई कोर्ट से ताकि वो अपना पक्ष रख सकें, जो अप्रोप्रिएट कोर्ट है, जो दिल्ली की कोर्ट है, उसे अप्रोच कर सकें, वहां पर अपना पक्ष रख सकें। इसलिए उन्हें 3 सप्ताह की जो ट्रांजिट बेल है दी गई है। और इस ट्रांजिट बेल के पीछे जो आधार बनाया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, औरंगाबाद की बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की, उस ऑर्डर को भी बनाया है। उस ऑर्डर की कॉपी को भी देखा जिसमें शांतनु को भी 10 दिन की ट्रांजिट बेल मिली थी। तो जाहिर तौर पर है उस ऑर्डर को औरंगाबाद बेंच की ऑर्डर को जो है ये आधार बनाया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ भी किया है कि इस मामले में ट्रांजिट बेल उन्होंने निकिता को जरूर दी है, लेकिन इस मामले पर वो कोई और कमेंट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इस पर मामले की जांच फिलहाल चल रही है। तो जाहिर तौर पर है इस 3 सप्ताह के दौरान निकिता जेकब को दिल्ली जाना होगा। वहां पर वो जो दिल्ली की कोर्ट है उसे अप्रोच करना पड़ेगा और उसके बाद दिल्ली की कोर्ट The Bombay High Court judge did consider the same, that she has been repeatedly cooperating. In future also she'll be cooperating. Any instructions given to the Delhi police about the interrogation or investigation time, whatever they can come on? No. In respect of whatever you're asking, in respect of how the investigation has to be conducted and everything, the Honorable High Court has not got into at length in respect of that. That will be considered by the High Court or the Sessions Court at Delhi. थोड़े आगे आइए और हिंदी में बात करिए। सब तो हिंदी
सर बता दीजिए क्या ऑब्जर्वेशन है जिसके आधार पर 3 हफ्ते की इंटरिम रिलीफ? सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, अपने दूसरे हाई कोर्ट के भी, दिल्ली हाई कोर्ट के और बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे मैटर्स में भी काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस है हाई कोर्ट के, वो सबको मुद्दे नज़र रखते हुए हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 वीक का इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को। ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर अ रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल अब ये एप्लीकेशन। 3 हफ्ते में क्या दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है या और आगे का फोरम क्या होगा जहां आप अपील करेंगे? आगे का फोरम इधर विल बी अ सेशंस कोर्ट और द दिल्ली हाई कोर्ट। जी ओके, दिल्ली पुलिस अगर चाहे तो क्या पूछताछ कर सकती है बीच में? देखिए दिल्ली पुलिस ने भी पहले भी काफ़ी सारे पूछताछ कर चुके हैं, ठीक है, और वो निकिता हर वक्त हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। मैंने पहले भी कहा है 13 घंटे के ऊपर उसके और आपको जरा 2 तस्वीरें दिखा दें। पहली तस्वीर निकिता जेकब की है जिसे आज हाईकोर्ट से जमानत मिली, वहीं दूसरी तस्वीर शांतनु की है। टूलकिट केस में आरोपी शांतनु को कल हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।